दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर करीब 4 बिलियन साल पहले जीवन की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे जिंदगी का ये सफर आगे बढ़ता गया और फिर ये जीवन के अलग अलग रूप में विकसित होने लगा। लेकिन अब हमारी धरती वैसे मेहमान नवाज नहीं बनी हुई है जैसा कि हम सोच रहे थे। पिछले कुछ समय में न जाने कितनी प्रजातियों का सफाया होते हुए हमने देखा, और ये सब हुआ बड़े सुपरनोवा ब्लास्ट, एस्टेरॉयड हमले और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से। इन सब के बाद भी हम अभी भी जी रहे हैं, सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक हम इस तरह के प्रलय या कयामत से कब तक भाग सकते हैं? आज हम आपको ऐसे ही 4 सर्व विनाशकारी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो पलक झपकते ही पृथ्वी पर जीवन को बर्बाद कर मिटा देने की ताकत रखती है। पहला, एस्टेरॉयड अटैक। आप तो ये जानते ही हैं कि आज से करीब 66 मिलियन साल पहले जब एक बड़े शहर के आकार का एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से टकराया था, तब इसने उस वक्त मौजूद कई जिंदा प्रजातियों के साथ साथ डायनासोर्स को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये तो शुक्र है कि तब स्तनधारियों को विकास चक्र यानी इवोल्यूशनरी साइकिल पर हावी होने का मौका मिला। लेकिन अभी भी हम इन घटनाओं पर जीत हासिल कर मौत को मात नहीं दे सकते। आज भी अगर कोई खतरनाक और बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो ये पृथ्वी पर मौजूद जीवन के सभी रूपों और ओशन बॉडीज का खात्मा करने की ताकत रखता है। ऐसे ही 2 सबसे बड़े एस्टेरॉइड्स हमारे सौर मंडल में फिलहाल मौजूद है, जिनका नाम है पलास और वेस्टा। वैसे इसे फिलहाल नजरअंदाज तो किया जा सकता है, लेकिन इसके होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेशन की। आज से करीब 2.5 अरब साल पहले हमारा वातावरण सांस लेने लायक हवा से भरा हुआ था, और वो था ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। अब चलते हैं 450 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी ने बड़े पैमाने पर गायब होने वाली घटनाओं में से एक लेट ऑर्डिविशियन सामूहिक रूप से गायब होने की घटना को देखा। और इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि तब पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिरता गया, और ये सिलसिला कई मिलियन सालों तक चला। आपको पता है, इस घटना ने करीब 85% समुद्री जीवन को खत्म कर दिया था। ऐसे में अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि ये सब तब हुआ था जब पृथ्वी एक जिंदा नर्क के समान थी, तो रुकिए, क्योंकि अब आगे इससे भी भयानक और डरावना आना अभी बाकी है। शोधकर्ताओं ने एक अजीब तुलना की है, जिससे पता चला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑक्सीजन का स्तर पहले से ही कम होता आ रहा है। और अभी भी अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आपको बता दें कि डीऑक्सीजनेशन फिर से शुरू हो सकता है। लिस्ट में अगला नाम है गामा रे का विस्फोट। गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे क्रूर और अजीब घटना है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे लेकर परेशान हैं क्योंकि वे सुपरनोवा से जुड़े हैं। शुक्र है कि हमने अब तक ऐसे किसी भी विस्फोट को करीब से होते हुए नहीं देखा। इनको सिर्फ बाकी गैलेक्सीज में ही होते हुए देखा गया है। लेकिन अगर ये मिल्की वे में होता है तो ये आसानी से पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर गायब होने की घटना का कारण बन सकता है। लेकिन उन 10 सेकंड्स में ये पृथ्वी की कम से कम आधी ओजोन लेयर को बर्बाद कर सकता है, और बड़े पैमाने पर ओजोन लेयर का तबाह होना मतलब फूड चेन्स का बर्बाद हो जाना। नतीजा, बड़ी संख्या में प्रजातियां और निश्चित रूप से हम इंसानों की मौत। और अब बात करते हैं सूर्य की मौत की, जो होगा सबसे डरावना। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज हमारे सौर मंडल का दिल है, जो हमारे जीवन को एक साथ बांधे हुए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वही सूरज धीरे धीरे अपने अंदर के हाइड्रोजन को खत्म करेगा, और एक दिन
वो मर जाएगा और जब ऐसा होगा तब ये एक बड़ा लाल दानव बन जाएगा, जिसके बाद एटमॉस्फेयर और ओशन बॉडीज छीन जाने की वजह से पृथ्वी एक बेजान चट्टान बन जाएगी और फिर जल्द ही पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाएगी और चाय में शक्कर की तरह वो सूरज में घुल जाएगी और फिर पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वी पर जीवन लगातार पनप रहा है, लेकिन ऐसा कब तक होगा ये बता पाना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मांड का टाइमर टिक टिक कर खतरे की घंटी बजाए जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।